हम बिहारी हैं, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। देश के राज्यों में होने वाले हैं चुनाव। सबसे पहले होगा बिहार में, और बिहार में अब ताबड़तोड़ धुआंधार रैलियां शुरू होंगी बीजेपी की, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या, गृह मंत्री क्या, दोनों लोग पहुंचने लगे हैं आए दिन बिहार में। और जिस आधार पे वहां पर बातें कर रहे हैं, लोग उनकी बातें भी सुन रहे हैं और कई सारी बातों पे उनकी हो जा रही किरकिरी। हमने आपके साथ पहले वीडियो साझा किया था जहां पर अमित शाह बोल रहे थे कि किस आधार पे यहां पर रैली हुई, तो जनता ने कहा वोट चोरी के मुद्दे पर रैली हुई। वोट चोर के नारे लगने लगे अमित शाह की रैली में। अब अमित शाह ने जो धमकी भरे अंदाज में तेजस्वी यादव से कहा कि इनका जो बुरा हाल करेंगे, चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहेंगे, इस बार वो हाल होगा। तो तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि एक बिहारी सब पे भारी, और बिहारी अब खामोश नहीं बैठेगा, बिहारी लड़ेगा जंग, और जंग इस आधार पे लड़ी जाएगी कि पूरी दुनिया देखेगी, पूरा देश इसकी हंकार सुनेगा। जिस आधार पे जनता के बीच में उतर करके तेजस्वी यादव ने हुंकार भरी है, आप पहले यह वीडियो देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि तेजस्वी को सबक सिखाएंगे ऐसा कि अगले बार चुनाव लड़ने पे भी सोचेगा। हम बिहारी हैं, बिहारी। एक बिहारी सब पर भारी। हमारा चुनाव तुमसे तेजस्वी डरने वाला है। तेजस्वी डरेगा, बिहारी डरेगा। अरे आइए इस बार चुनाव में आपको ईट के जवाब पत्थर से मिलेगा, पत्थर। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमित शाह जी बिहारियों को डराने चले हैं। तेजस्वी यादव जी सबको सबक सिखा देने की धमकी देते हैं। अमित शाह जी, बिहारी डरता नहीं है, बिहारी लड़ता है और जोरदार लड़ता है, अन्याय से भी और अत्याचारियों से भी। तो दो आपने वीडियो भी देखा तेजस्वी यादव का, और अमित शाह जी ने जो बात कही उसका जवाब जो उन्होंने लिख करके दिया वो भी हमने आपके साथ साझा किया। अब आप यह सोचिए कि बिहार में चुनाव होने वाला है, अमित शाह जी ने जो धमकी भरे अंदाज में कहा उनसे, तो उसका जवाब भी उन्हें मिल गया। लेकिन जो वोट चोरी का मुद्दा है, और जिस आधार पर बिहार में तेजस्वी यादव उतर चुके हैं जमीन पर, वोटर अधिकार यात्रा समाप्त होती, दूसरी बिहार अधिकार यात्रा वो शुरू कर देते हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। कभी घोड़ों की टाप से वो दौड़ जाते हैं सड़क पर, तो कभी पेनों को लुटाते हैं बच्चों के ऊपर। जिस अंदाज में वो दिखते हैं, जिस अंदाज में अपनी हुंकार भरते हैं, तो जनता भी उनके साथ नारेबाजी करती है और उसी आधार पर उनके साथ मदमस्त होकर चलने लगती है। बिहार में जो तेजस्वी यादव अपना जादू बिखेर रहे हैं, जिस आधार पर सारी चीजें उनके साथ जुड़ती हुई चली जा रही हैं, वर्तमान समय में तो वही सबसे बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। उनके आगे सब कोई छोटा हुआ नतमस्तक दिखाई देता है, वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन क्या जनता इस रैली को वोट में कन्वर्ट करेगी, यह देखना होगा। और जिस आधार पर बीजेपी की रणनीति होगी, जिस आधार पे बीजेपी अपना कैंपेन लॉन्च करेगी, उसके बाद क्या मीडिया में और सोशल मीडिया में ये सारी चीजें दिखाई देंगी या फिर गायब हो जाएंगी। क्योंकि चुनाव में तो अक्सर यही देखा जाता है, जब बीजेपी उतरती है अपने कैंपेन के साथ, तो सारी चीजें धराशायी हो जाती हैं विपक्षी पार्टियों की, वो फिर दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आप देख रहे थे जनसुराज पहले दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब गायब हो चुके हैं। जिस तरीके से वो साफ होते हुए चले जा रहे हैं, अब मीडिया में नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसी आधार पर क्या तेजस्वी यादव भी साफ हो जाएंगे, उसी आधार पे सारी चीजें दिखाई देंगे, उसी आधार पे जनता उनको देखते हुए आगे चलेगी। इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और बिहार में सत्ता किसकी आएगी, कौन आएगा सत्ता में और किसका सिंहासन होगा खाली? क्या नीतीश कुमार यानी नीतीश बाबू, प्रशासन बाबू सत्ता में फिर से लौट करके आएंगे? जिस आधार पे उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पूरी तरह से बीजेपी की कठपुतली बन चुके हैं, और उसी आधार पे वो काम कर रहे हैं, इस बार वो सत्ता में लौट करके नहीं आएंगे, ये जनता भी कह रही है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं कि बिहार से संबंधित खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें, वहां के चुनाव की उठापटक आप तक पहुंचाते रहें, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।